साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बड़ी खबर है और रांची से लेकर पटना तक यह खबर तैर रही है। खबर यह है कि अब महागठबंधन जो है, जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन्होंने एक बात तो मान ली। दूसरी बात की चर्चा मैं बाद में करूंगा। वो बात यह कि अब जेएमएम की एंट्री होने जा रही है। कहां? विधानसभा चुनाव में जेएमएम की एंट्री तो तय थी दोस्तों। जेएमएम ने तो कह दिया था चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, गठबंधन हो चाहे गठबंधन नहीं हो। लेकिन अब क्यों ऐसी बातें कही जा रही है कि अब गठबंधन होने जा रहा है, और इसे राजनीतिक हलके में दोस्तों बड़ी खबर बताई जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा था, जमुई पहुंचे थे तेजस्वी यादव हूल दिवस के दिन और बड़ी सभा की थी, जिसमें आदिवासियों को भी अच्छी खासी संख्या शामिल हुई थी। तभी ये अनुमान लगाए जाने लगे थे कि बात क्या बन गई है, अब बात कितनी बनी है, कहां तक पहुंची है, या ये सब सिर्फ राजनीतिक गलियारे की सिर्फ अफवाहें हैं, या इसमें थोड़ी बहुत भी हकीकत है या सच्चाई है। इन सब की चीर फाड़ हम लोग करेंगे दोस्तों आज बैठकर। क्योंकि देखिए, जो सुप्रीमो है, जिनकी भीष्म पितामह जैसी हैसियत है, वजूद है, शख्सियत है, बड़ी ऐसी शख्सियत बड़ी कि जिनकी तबीयत नासाज हो जाए तो राष्ट्रपति मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टेट का एक लीडर हो और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, उसका हाल चाल लेने के लिए राष्ट्रपति जाए। लेकिन बड़ी बात थी, क्योंकि बात शिबू सोरेन की है, बात दिसोम गुरु की है, वही जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं, तो वो बीमार चल रहे हैं। तो उनके लाडले जो है, सुपुत्र संतान जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, हेमंत सोरेन, उनकी भी मसरूफियत व्यस्तताएं अभी रांची की अपेक्षा दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि पिता बीमार है। ये कुछ अड़चने आ सकती हैं, लेकिन बात कितनी सच है कि ये गठबंधन होने जा रहा है जेएमएम का बिहार इंडिया अलायंस यानी कि बिहार महागठबंधन में। चलिए इन सबको हम जानते हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे कि उनके पास तो आपको पता है कि एक खजाना होता है, उसमें देखिए क्या क्या वो निकालते हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या खबर है? देखिए, जैसा आपने कहा, जो निश्चित रूप से जेएमएम की एंट्री महागठबंधन बिहार में होने जा रही है और यह तय है। तय इसलिए हो गया क्योंकि जैसा आपने कहा, जो पिछले दिनों हूल दिवस के दिन तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे थे, और उसके बाद 5 तारीख को, 5 इसी महीने की 5 तारीख को, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी जी, माफी चाहूंगा, शायद पुण्यतिथि या जयंती थी, जो भी रहा हो, तो उसमें उस कार्यक्रम में जो पशुपति पारस की ओर से, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जो धड़ा है लोक जनशक्ति पार्टी का एक, चिराग पासवान से अलग, उसके कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहीं पे उन्होंने संकेत दे दिया था जो आने वाले दिनों में लोजपा और जेएमएम, ये दोनों की महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। पिछले दिनों यह भी बयान सामने आया था, जो मुख्यमंत्री के पिता जो शिबू सोरेन हैं, उनसे मिलने के लिए, उनकी मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव पहले रांची उनको आना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो रांची आना उनका टल गया। और अब ये चर्चा है, अब ये सूचना है, जो वह दिल्ली जा कर के गुरुजी से भी मिल सकते हैं, उनकी तबीयत को देखने के लिए वो दिल्ली जा और हेमंत जी से, और हेमंत से तो निश्चित रूप से वहाँ पे मुलाकात होगी। क्योंकि चर्चा यह भी है, जो सीटों को लेकर के, जो सीटों को ये कहा जा रहा था महागठबंधन में जो कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी और एक एक तरीके से अपने अपने दावे रखे जाने की चर्चा हो रही थी। तो उम्मीद यही की जा रही है, जो अगले एक हफ्ते से 10 दिनों के अंदर सभी पार्टियां, जो भी महागठबंधन में शामिल दल हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, जेएमएम हो, तमाम दल अपनी अपनी तरफ से सीटों की स्क्रीनिंग करके, और दिल्ली में ये एक बैठक होगी जिसमें इस पे मुहर लग सकती है जो कौन सी पार्टी किस। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना और वहाँ पे वो गुरुजी से मिलना, चाहे हेमंत सोरेन से मिलना, तो उस मुलाकात में यह तय हो जाएगा जो जेएमएम के खाते में बिहार में कितनी विधानसभा सीटें आने वाली है।
मतलब कितनी सीटें हैं जहाँ बताता है जेएमएम अपना दावा करता है? 16 सीटें। जेएमएम 12 सीटों पे दावा कर रहा अच्छा। है। जेएमएम मुख्य रूप से जो बिहार विधानसभा की जो जी। 12 सीटें हैं जी। उस पे दावा कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जी। कटोरिया है, चकाई है, ठाकुरगंज है, कोचाधामन है, रानीगंज है, बनमक्खी है, जी। धमदाहा है, रुपौली है, जी। प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी है। जी। तो ये 12 सीटों पे उनकी अपनी दावेदारी है। पहले भी ये सूचना है हम लोग अपने दर्शकों को दे चुके हैं और दर्शक, बहुत सारे दर्शक जान भी रहे जी। हैं, जो हाँ जेएमएम की ओर से वो लगातार ये कह रहे थे जो हम 12 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये सीटें जो झारखंड से लगा हुआ इलाका, जो मुंगेर का इलाका है, जो जमुई का, झाझा का इलाका है, और कुछ इलाके पूर्णिया और उधर, हाँ, उधर भी आदिवासी हैं। हाँ उधर की भी सीटें, हालांकि सीमांचल में आदिवासी हैं निश्चित रूप से वहाँ की, हालांकि वहाँ पे जो दावेदारी है वो शायद उतनी इनके पक्ष में ना आ पाए। हाँ अच्छा। निश्चित रूप से, लेकिन तब भी ये कहा जा रहा है जो कम से कम जो सिनेरियो बन रहा है जेएमएम के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर के, तो 4 से 5 विधानसभा सीट इनके खाते में आ सकती है। और ये उम्मीद की जा रही है जो वो सीट जो होगी वो राजद अपने कोटे से जेएमएम को देगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये चर्चा इस बात की भी है जो क्या किसके कोटे से वो सीट जाएगी। जैसे झारखंड में राजद को कांग्रेस ने अपने कोटे से सीट दी थी, तो ऐसे में इस बार जो चर्चा है वो बिहार में है, जो राजद अपने कोटे से जेएमएम। देखिए 5 सीट भले दे शैलेंद्र जी, लेकिन क्या कि उसका वोट ऑफ परसेंटेज तो है ना कुछ वहां पर, निश्चित रूप से आदिवासी हैं, तो ये फायदा जो है महागठबंधन को ही मिलेगा ना, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और सिर्फ वो इन्हीं सीटों पे नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन की फैन फॉलोइंग जो है, या फिर उनकी जो लोकप्रियता है, या फिर उनकी पत्नी जो विधायक है कल्पना सोरेन, उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए निश्चित रूप से वो महागठबंधन को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। और वो सिर्फ वो नहीं, आप देखिए जो पलामू का इलाका है और उससे सटे जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी अच्छी है, वहां पे भी लोग उनको सुनने आ सकते हैं। भागलपुर से सटा हुआ देवघर का जो इलाका है, वहां पे लोग आ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो 4 से 5 सीटों में जेएमएम का प्रभाव है तो उन्हें को दिया था, उनको आप रोक सकते हैं यदि तभी जब आप उनसे गठबंधन नहीं करते। अच्छा देखिए, मैं कह रहा था कि पटना राजधानी और रांची राजधानी, तो मुझे लगता है कि रांची में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा था दरबार को लेकर के, दरबार कहीं हिल तो नहीं रहा था, ऐसा ना होता कि प्रेशर था, है ना? निश्चित रूप देखिए गठबंधन टूटने की आशंका थी। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में वर्तमान में अभी देखिए 5 विधायक उनके हैं राजद के, और 56 सीटों पे यदि झारखंड में बहुमत की स्थिति में है तो उसमें 5 सीटें आरजेडी के पास और एक मंत्री भी उनका है। तो निश्चित रूप से ये दबाव तो था, झारखंड राजद का भी एक दबाव था राष्ट्रीय राजद के ऊपर, जो लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव के ऊपर, जो निश्चित रूप से जेएमएम का साथ गठबंधन हो ताकि यहाँ गठबंधन की सरकार स्मूथली चलती आप देखिए ना, पिछले बार भाई एक विधायक था सिर्फ, और जेएमएम ने मंत्री बनाया था, और पूरी हर सरकार में वो मंत्री रहे तो निश्चित रूप से देखिए, इसलिए इसी वजह से मुझे लग रहा है जो शायद तेजस्वी को इस बात का डर लग गया, नहीं एहसास होगा जो झारखंड में सरकार का बचे रहना और उसमें अपनी भागीदारी निश्चित रूप से बनाए रखना। क्योंकि देखिए जो मंत्री हैं संजय यादव गोड्डा से आते हैं, और वहाँ उन्होंने बहुत मतलब कि अच्छी उनकी पैठ है या फिर उनकी अच्छी आप कह सकते हैं पकड़ है, तो उसका फायदा फिर झारखंड में लेने के लिए जरूरी था जो यहाँ पे सरकार की में वो बने रहते। तो लालू परिवार से बड़े अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन निश्चित रूप से, तो इसलिए ये आप मजबूरी भी कह सकते हैं एक तरफ से, जो यदि तेजस्वी यादव के, हाँ ये अलग बात है जो शुरू में जब जेएमएम ने अपना दावा किया था तो उस समय इनके दावे को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाई थी राजद में, और उसको लेकर के कोई टिप्पणी भी नहीं आई थी तेजस्वी यादव की या फिर दूसरे था। लेकिन जिस तरीके से ये लोग लगातार, हो सकता है कांग्रेस ने प्रेशर डाला होगा, हो सकता है, ये इसमें आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम लगातार अपनी मांग पे अड़ी रही और इनके नेताओं के बयान आते रहे, इनकी तैयारियां जिस तरीके से रही, ये तो अलग चुनाव लड़ने को तैयार थे, बिल्कुल तैयारी उनकी हो सकती थी, जो क्योंकि देखिए कुछ न कुछ आप, मनोज पांडे ने कहा था, सभी लोगों ने कहा, मनोज पांडे ने कहा था, और ये पिछले जो अप्रैल में अभी 13वां जो पार्टी का महाधिवेशन हुआ था केंद्रीय महाधिवेशन, उसमें भी ये चर्चा उठी थी, उस समय भी ये राजनीतिक प्रस्ताव था जो आने वाले चुनाव, चाहे वो बिहार के चुनाव होंगे चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे, तो दोनों राज्यों में लोग अपना चुनाव लड़ेंगे ताकि पार्टी को एक राष्ट्रीय
पार्टी के रूप में दर्जा दिलाने की कोशिश हो सकती, ये भी कोशिश। तो उस नाते भी इनकी तैयारी तो बिहार में थी। तो ऐसा नहीं था जो मतलब अचानक वो उठ खड़े हों और आदिवासियों को बड़े लीडर बतौर उभरे हैं हेमंत सोरेन। देखिए सिर्फ आप आदिवासियों को ही अब मत जोड़िए, अब आप देखिए युवाओं की, युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी रही है, महिलाओं के बीच में उनकी लागत है। देखिए यही वजह है जो झारखंड में जैसे इनकी सत्ता में वापसी हुई थी और मैया सम्मान योजना के जरिए कैसे उन्होंने सत्ता वापसी पाई थी, उसी को देखते हुए वहां पे भी तुरंत तेजस्वी यादव ने उसका ऐलान किया था। और यहाँ पे भी माई बहन मान योजना करके, और न सिर्फ यहीं पे बल्कि यहाँ पर भी आई, जब तेजस्वी बार बार झारखंड चुनाव के दौरान आ रहे थे तो उन्होंने कई जगहों पर इस योजना की मतलब कि आप कह सकते हैं जो बहुत तारीफ करते हुए, और उन्होंने कहा था जो आने वाले समय में हम बिहार में भी इसको लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से इसको, इस योजनाओं को लेकर के, या न सिर्फ योजना बल्कि महिलाओं और युवाओं में इसको पकड़ अपनी बनाए रखने के लिए, तो इसकी तो एक पृष्ठभूमि उन्होंने वहां तैयार कर ली थी जिसका फायदा उनको चुनाव में मिलने जा रहा है। तो साथियों ये बड़ी खबर है, और खबर यही है कि अब महागठबंधन के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, न ही जेएमएम को नाउम्मीद होना है। अब दोनों का चुनावी गठबंधन होने जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि सीट कितनी मिलेगी। दोस्तों गुरुजी तो एडमिट है भी अस्पताल में, स्वास्थ्य स्थिर है अभी फिलहाल बताया जा रहा है, और शैलेंद्र जी ने बताया कि तेजस्वी जा सकते हैं दिल्ली, तब जाकर ये सारी बातें, सारी तस्वीरें साफ होंगी। तब तक के लिए हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन ज़रूर दबा दें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट धकाधक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।